जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 का सॉल्यूशन करने वाले हैं फ्रेंड्स। ये जितना भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स, ये आपका खान सर का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, जो कि बहुत ही लेटेस्ट बुक ये निकला है। ये अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट पूरा कर लीजिएगा, 55 सेट है फ्रेंड्स, तो आई होप आपका बिहार पुलिस में सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और अगर आप लोग को इसका अगर पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे फ्रेंड्स, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक रहेगा। तो आप लोग या तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा या तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएगा, वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन की ओर। देखिए जितना भी हम लोग क्वेश्चन करने वाला है फ्रेंड्स, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कांच के बर्तन के दीवारों को गीला नहीं करता है जिसे इसे रखा जाता है। तो कौन है जो यानी कि गीला नहीं करता है, तो वो आपका पारा, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि थर्मामीटर में क्या डाला रहता है, पारा डाला रहता है। वो क्या रहता है, थर्मामीटर जो कांच का बना हुआ रहता है, वो क्या करता है, उसका कांच की दीवार को भिंगोता नहीं है। अगर भिंगाएगा तो क्या आपका टेम्परेचर सही से मेजर नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। ऑप्शन दिया हुआ है ताप ऊर्जा के रूप में, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या गतिज या स्थितिज दोनों के रूप में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा गतिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं। इसे समझाया जा सकता है, यानी कि ये किसका नियम है, ठीक है। तो ये जो आपका हो जाएगा न्यूटन के प्रथम गति का नियम हो जाएगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसे और किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जड़त्व का नियम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है। तो ये जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स मैथिली शरण गुप्त का ये काव्य है, कृति है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सही क्रम चुनना है, ठीक है। सबसे पहले दिया हुआ है कि सांसदों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री को होता है। उसके बाद 2 ऑप्शन 2 में दिया हुआ है कि सांसद चुनाव के द्वारा आते हैं। 3 में दिया हुआ है कि भारत का संसदीय व्यवस्था कायम है। और चौथा पॉइंट में दिया हुआ है प्रधानमंत्री लोकसभा के संसद द्वारा चुने जाते हैं। तो चलिए आप लोग बताइएगा सबसे पहले क्रम किसका आएगा। तो देखिए सबसे पहले जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, संसद चुनाव के द्वारा आते हैं, यानी कि सबसे पहले आपका हो जाएगा 3 आएगा, ठीक है, कि भारत में संसदीय व्यवस्था। उसके बाद आपका हो जाएगा 2 सांसद चुनाव के द्वारा आते हैं। उसके बाद हो जाएगा सांसदों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री को होता है। उसके बाद आपका ये हो जाएगा प्रधानमंत्री लोकसभा के सांसदों द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ शुद्धवर्तनी का चयन करना है, ठीक है, कि इसमें से कौन सा सही लिखा हुआ है। जैसे कि दिया हुआ तकनीकी, ये आपका गलत है, ये भी तकनीकी गलत लिखा हुआ है, ये तकनीकी आपका क्या है सही लिखा हुआ है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पर्यायवाची शब्द चुनिए, यानी कि रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो रमा का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो इंदिरा होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। समानार्थी शब्द बताएं, समानार्थी शब्द बताना है, ठीक है। तो समानार्थी शब्द क्या होगा, यानी कि वर्णय, वर्णय का क्या हो जाएगा वर्णय योग, यानी कि वर्णन योग। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स सी ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा विपरीतार्थक शब्द बताना है। उत्कर्ष का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है।
उत्कर्ष मतलब उत्साह, तो इसका विपरीतार्थक जो आपका हो जाएगा अपकर्ष हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहा जाता है? जैसे कि जो शाम होता है और रात के बीच के जो समय होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे गोधूली कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, असंगत शब्द का चयन कीजिए। जैसे कि दिया हुआ है रोज, कोप, अमरस, अशोक, तो राइट आंसर यहाँ पे जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा अशोक। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। इस गुफा में गया कालक वर्लित हो गया, यानी कि बताएगा इसमें कौन यानी कि भराएगा। तो इसमें जो हो जाएगा जो कोई इस गुफा में गया वो क्या हो जाएगा कालक वलित हो गया, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए दिया हुआ है कि वाक्य के अशुद्ध शब्द को चयन करना है। जैसे कि दिया हुआ है कि पिताजी मुझसे नई कमीज, ए में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाएं, कोई त्रुटि नहीं। तो चलिए बताइएगा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यही वाला क्या है गलत दिया हुआ है, पिताजी मुझको नई कमीज, यानी कि ये आपका क्या है गलत दिया हुआ है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। टू यंग मैन पुल्ड द चेन फ्रॉम द वुमेन्स नेक एंड रेन अवे, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इंग्लिश को थोड़ा सा स्किप करते हैं। कि अगला क्वेश्चन है 22, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करता है, यानी कि किस किस पर निर्भर करता है वो बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। संवैधानिक प्रावधानों पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उसके बाद परंपराओं और प्रथाओं पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उसके बाद दिया हुआ न्यायिक व्यवस्थाओं पर नहीं, संवाद के लिए आंतरिक पर नहीं, यानी कि 1 और 2 सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश द्वारा लिया गया है? ये जो लिया गया है फ्रेंड्स इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, और राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स? आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके कि राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है। तो ये भी आपका लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? जो इस तरह का जो अशोक चक्र में जो तिल्ली होती है फ्रेंड्स वो कितना रहता है वो बताना है। तो ये जो आपका रहता है 24 तिलियां रहती है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, फर्टर्निटी का अर्थ क्या होता है? चलिए इसका जो अर्थ हो जाता है फ्रेंड्स भाईचारे की भावना, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं वो किस सूची के अंतर्गत आते हैं? यानी कि बताना कि संघ सूची में आएगा, राज्य सूची में आएगा, समवर्ती सूची में आएगा या अपशिष्ट सूची में आएगा। तो ये जो आपको आ जाएगा फ्रेंड्स अपशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं क्या? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो चलिए बताइएगा फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 44। क्यों होता है फ्रेंड्स? चलिए बताइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 28, प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य हैं, ये बताना है। ठीक है, कि राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये जो आप लोग का होता है फ्रेंड 6 वर्षों का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, चलिए बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ भारतीय संविधान 3 प्रकार की नगरपालिका का प्रावधान करती है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ कि भारत में कैग की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, ये क्या है आपका गलत दिया हुआ है। तीसरा पॉइंट में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 11 भाषाओं से संबंधित है, नहीं 11 जो है आपका पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है,
भाषा हो जाएगा आपका अनुसूची 8। अगला है चौथा पॉइंट, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए किया जाता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन 4, 1 और 4 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, जो कि क्या है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को धर्म कहा। तो ये जो कहा गया था आपका अबुल फजल के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है 32, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासन कौन था, यानी कि स्वतंत्र शासक कौन था। तो चलिए बताएगा फ्रेंड्स कि वो स्वतंत्र शासक था तो कौन। ठीक है, तो देखिए वो जो था आपका फ्रेंड्स सिराजुद्दौला था। कौन था, सिराजुद्दौला। तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ सिराजुद्दौला, कोई में नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रेंड्स कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी। तो ये जो किया गया था आपका 1971 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन थे, तो इस समय जो भारत का प्रधानमंत्री थे फ्रेंड्स इंदिरा गांधी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 34, अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था। तो ये जो आपका हुआ था चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। ऑप्शन दिया हुआ विष्णु, पशुपति, इंद्र, ब्रह्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट है 36 नंबर में, निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र से सक्रिय थे। यानी कि महाराष्ट्र क्षेत्र से कौन सक्रिय थे, तो ये आपको हो जाएगा एकनाथ। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स एकनाथ। सभी लोग एक साथ एकनाथ के साथ जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला है 37, 79 ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोम्पोई शहर को राख में दफन कर दिया। तो चलिए ये जो आपका हो जाएगा माउंट वेसुवियस, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है। तो गंडक नदी, जो कि क्या करती है बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गंडक नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है। ऑप्शन दिया हुआ एनटीपीसी बारहा, एनटीपीसी कहलगांव, एनटीपीसी बरौनी, एनटीपीसी नबीनगर। तो चलिए बताइएगा फ्रेंड्स, ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा एनटीपीसी बरौनी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40, बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसने पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया था। तो ये जो किया गया था आपका दुलारी देवी को किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दुलारी देवी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए बताइएगा फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक में दिया हुआ है यह बिहार से चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जीएनपीए अनुपात कितना है। तो चलिए ये आपका डेटा है 2023 का। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे 9.9% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण है। ठीक है, तो गरीबी का जो कारण हो जाएगा सबसे महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा आपका कम पूंजी निर्माण, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बुनियादी ढांचे की कमी, बिल्कुल राइट है। जनसंख्या का दबाव, बिल्कुल राइट है। यानी कि सभी आपका ऑप्शन क्या है आपका सही दिया हुआ है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है, इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है। तो भोजन जो बनता है आपका पत्तियों के द्वारा बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है। तो ये जो आपका होता है फ्रेंड्स रक्षक कोशिकाओं के द्वारा ये कार्य होता है। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक बार सभी लोग कमेंट्स जरूर करिएगा।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गन्ने का लाल सड़न किसके कारण होता है? तो ये जो आपका होता है, देखे ना आती है पे होता, तो हो जाएगा फ्रेंड्स कोलेक्टरिचम फैल्कटम्स। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था? प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो दिया गया था आपका जैक्यू प्लोबो के द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 48, कृषि बीमा योजना में शामिल है, क्या क्या शामिल है? प्रधानमंत्री फसल योजना बिल्कुल हो जाएगा, पूर्ण गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना दोनों, यानी कि एक और दो दोनों सही है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49, ट्रिपल बॉटम लाइन के लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? चलिए बताइएगा कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सही है, सामाजिक एवं पर्यावरणीय अच्छाइयाँ उत्पन्न करने के साथ ही यह कॉरपोरेट धारणाओं को न लाभ कराता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 50, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत का पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा? तो चलिए फ्रेंड्स बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ लखनऊ, बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु के द्वारा ये कोशिश किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, भारत और 5 आसियान देश अर्थात कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये जो मिलकर बनाते हैं फ्रेंड्स उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन, यानी कि MGC बनाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 52 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? चलिए बताएगा कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो बिक्री कर जो है आपका प्रत्यक्ष कर नहीं है बल्कि अप्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, डेयरी सहकारी समितियां के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जैसे कि आपका दिया हुआ है, सरकार डेयरी सहकारी समितियों को ऋण के ब्याज में 2% राहत देगी। दूसरा पॉइंट में दिया हुआ है, फूड एंड माउथ डिजीज और ब्रुसेलियोसिस के विरुद्ध घरेलू पशुओं में 100% टीकाकरण। तीसरा में दिया हुआ है 15,000 करोड़ द्वारा पशुपालन आधारभूत संरचना निधि का गठन किया जाएगा। तो चलिए इसमें जो आपका सही दिया हुआ है वो 1 और 3 वाला क्या है आपका सही है, बाकी गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, UNDP कौन तैयार करता है? जो UNDP जो तैयार किया जाता है फ्रेंड मानव विकास सूचकांक द्वारा तैयार किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55, नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति 2021 के अनुसार कौन सा कथन सत्य या असत्य है? तो चलिए बताइएगा कौन सा कथन सत्य और असत्य है। ठीक है, रणनीति क्षेत्र में शामिल है, बताना है कि रणनीति क्षेत्र में कौन शामिल है? परमाणु ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, प्रतिरक्षा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परिवहन और दूरसंचार, नहीं। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रश्न में वह अक्षर श्रृंखला ज्ञात कीजिए जो दिए गए नियमों का पालन करती है। श्रृंखला में आसान अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 3 के गुना है। ठीक है, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सब आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किसे लैटिन में वैक्सीनेशिया कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है आपका कॉपॉक्स को कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, किसी जीव के विकासवादी सिद्धांत के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है आपका
जाति वृत्ति को जाना जाता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं, यानी कि क्या दिखाते हैं? तो ये जो दिखाता है आपका अभिसारी विकास दिखाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 76। वैसिली बैक्टीरिया है जो होते हैं वो कैसे होते हैं वो बताना है, तो वो जो होता है छड़ के आकार का होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। खाने योग्य समुद्री मछलियाँ कौन सी है? इसमें सबसे मस्त मछली जो आपको हो जाएगा हिल्सा, पॉम्फ्रेट, मैकेरल, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बस आप लोग जाकर मार्केट में एक बार पता करिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? तो सबसे कठोर धातु जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका प्लेटिनम, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा धातु की पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाता है? तो इसमें से कौन नहीं बनाता है वो बनाता ना है, तो ये जो नहीं बनाता है यानी कि लोहा नहीं बनाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बउआ ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 80। अंकुरित जौ के दाने के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है वियर कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग बियर पीते हैं फ्रेंड्स अल्कोहल लेते हैं तो आप लोग को पता होगा कि बियर किससे प्राप्त होता है, तो अंकुरित जौ के दाने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है, तो पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय हो जाएगा, वो कितने दिनों में हो जाएगा? तो ये आपका जो हो जाएगा 8 महीने में हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 82। जब पानी में इनो सॉल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं, यानी कि बुलबुले बनने का रीजन क्या है? यानी कि बताना है कि ऑक्सीजन के कारण या CO2 के कारण या CO के कारण या H2 गैस के कारण। तो यहाँ पे जो रीजन है आपका CO2, क्योंकि उसमें से क्या निकलता है CO2 निकलता है, राइट आंसर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 83। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो इसमें जो सबसे पहले किया गया था टेक्नीशियम को किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड जो कि ऑप्शन डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 84। निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो चलिए बताएगा फ्रेंड्स न्यूट्रॉन किस में नहीं होता है? हाइड्रोजन में नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है फ्रेंड्स, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 85। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है? तो टीयर गैस के रूप में जो किया जाता है आपका Cl2 को किया जाता है, यानी कि क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पॉलीमर को क्या कहते हैं? तो उसे जो कहा जाता है टेफ्लॉन कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन से शहर जहाज निर्माण से संबंधित है? तो देखिए जहाज निर्माण से जो संबंधित है आपका कौन सा शहर, तो एटवर्प क्या हो जाएगा? एटवर्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एटवर्प में भी बनता है, फिर उसके बाद ट्राई बोड़ा बोड़ा ना है, उसके बाद आपका हो जाएगा मिन्सक, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स जो हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, 3 वाला हो जाएगा, 4 वाला होगा, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है आपका असम को जाना जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 89। अटलांटिक में भारत के वैज्ञानिक एवं शोध अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? जैसे कि कथन आपका दिया हुआ है फ्रेंड्स, ऊपर में कथन दिया हुआ है, नीचे में आपका आंसर दिया हुआ था। देखिए कथन 1 में आपका क्या दिया हुआ है कि अंटार्कटिक में प्रथम वैज्ञानिक बेस स्टेशन दक्षिणी गंगोत्री में था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद दिया हुआ है वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री का उपयोग आपूर्ति बेस और पारगमन शिविर के रूप में किया जाता है, गलत बात है। वैज्ञानिक गतिविधियों को मैत्री स्टेशन में वर्षों में आबाद रहना ही राइट आंसर हो जाएगा, केवल ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90, आर्कटिक क्षेत्र और अटलांटिक महाद्वीप कहाँ स्थित है? तो ये जो आपका स्थित है फ्रेंड्स उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। सूचियों के नीचे दिए गए पुट का उपयोग करके सही तरीका का बताना है। सबसे पहले पश्चिम मध्य का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिम मध्य का जो मुख्यालय हो जाएगा फ्रेंड्स वो जबलपुर, बिल्कुल 1 का 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या है दक्षिणी पूर्व मध्य, तो इसका जो आपको हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी मध्य, तो दक्षिणी पूर्वी मध्य का जो आपका मुख्यालय हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा गोरखपुर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 का 1 2 का 2, ठीक है। उसके बाद पूर्व मध्य का हो जाएगा आपका बिलासपुर, उत्तरी पूर्वी हाजीपुर, यानी कि सब ऑप्शन क्या सही दिया हुआ है। तो 1 का 1 बी, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन सा बन गया है? तो ये जो आपका बन गया है फ्रेंड्स आपका द्वीप यानी कि दमन द्वीप बन गया है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी एवं शेष 3 दिशाओं में तमिलनाडु से घिरा हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में 4 छोटे असंबद्ध जिले हैं। तो चलिए बताइएगा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 1 और 2 दोनों क्या है आपका सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन क्या है आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 94, वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल है, वो क्या हो जाएगा? तो ये जो आपका हो जाएगा गेहूँ, ठीक है। नेक्स्ट है प्रवर्तक के नियम सत्य है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सत्य है प्रवर्तक के नियम के लिए? तो सभी प्रवर्तक सतहों के लिए है, सभी प्रवर्तक सतहों के लिए है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 96, कौन सा बेहतर कंडक्टर, सबसे बढ़िया कंडक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें से सबसे बेहतरीन हो जाएगा आपका निकल, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 97, खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है? तो आभासी और आवर्धित, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आभासी और आवर्धित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है? तो ये जो मापी जाती है आपका आयाम के संदर्भ में मापी जाती है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99, फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीकी पर कार्य करता है? तो ये जो कार्य करता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। एक खगोलीय इकाई की औसत दूरी क्या होती है? तो चलिए फ्रेंड्स इसका आप लोग कमेंट्स करेगा कि एक खगोलीय इकाई की औसत दूरी क्या कहलाती है, ठीक है। चलिए अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे फ्रेंड्स, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे देंगे। आप लोग को जो में मन होगा वहाँ ऐड हो जाएगा, वहाँ से आप लोग को वीडियो का पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।